हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 4 11th बायोलॉजी में। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोटिस्टा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। देखिए जो जगत प्रोटिस्टा के जीव हैं, इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में आपको जगत प्रोटिस्टा के जो भी सामान्य लक्षण थे यानी जो भी बेसिक कैरेक्टर थे उसको हमने आपको करा दिया था। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी जगत प्रोटिस्टा के जीव हैं उनमें प्रचलन किस प्रकार से होता है, यानी उनमें जो गमन होता है या चालन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए जो प्रोटिस्टा जगत में प्रचलन होता है, सबसे पहले यदि हम बात करें प्रोटिस्टा जगत में प्रचलन की, तो देखिए प्रोटिस्टा जगत में प्रचलन 3 प्रकार से होता है। पहला है कशाभिका द्वारा, दूसरा है पश्चिमाभ या सीलिया द्वारा, तीसरा होता है कूटपाद के द्वारा। देखिए बेसिकली इन्हीं 3 प्रकार के माध्यमों के द्वारा इनमें प्रचलन होता है। तो प्रोटिस्टा में यदि हम प्रचलन की बात करें तो सबसे पहले जो प्रचलन होता है वो कशाभिका द्वारा होता है। देखिए कशाभिका को हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो यदि हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले देखिए कशाभिका के द्वारा यदि हम देखें तो कशाभिका के द्वारा देखिए किस प्रकार से प्रचलन होता है। देखिए कशाभिका जो होती है एक लंबी संरचना होती है और कैसी होती है, धागे के समान संरचना होती है। कशाभिका एक लंबी होती है और धागे के समान संरचना होती है जो जीव के प्रचलन में सहायक होते हैं। और ये जो कशाभिका होते हैं, ये जो धागे नुमा संरचना होती है लंबी सी, ये जीवों को चलने में या प्रचलन के लिए क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। देखिए प्रचलन के समय कशाभिका में क्या होता है, कशाभिका में आधार से शीर्ष की ओर सर्पिल तरंगे पैदा होती है, यानी अनेक कई सारे क्या होती है, सर्पिल तरंगे पैदा होती है। और वो तरंगे जो होती है जिनसे पानी पीछे की ओर ढकेलता जाता है, और पानी को क्या किया जाता है, पीछे की ओर ढकेला जाता है। अब जब पानी पीछे की ओर ढकेलेगा तो जीव क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा। तो इस प्रकार से देखिए कशाभिका या फ्लैजिला के द्वारा भी क्या होता है, कशाभिका या फ्लैजिला के द्वारा प्रोटिस्टा जगत में प्रचलन होता है। देखिए यदि हम बात करें यहाँ पे कशाभिका के द्वारा या फ्लैजिला के द्वारा, तो देखिए जगत प्रोटिस्टा का जो जीव होता है जिसमें देखिए यदि हम बात करें युगलीना की, देखिए इसका बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल युगलीना। तो देखिए युगलीना में क्या होता है, युगलीना जो जीव होता है इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें बीच में तो न्यूक्लियस पाया जाएगा। अब देखिए इनमें क्या होता है, इनमें यदि हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से संरचनाएं पाई जाती है। ये इस प्रकार से ये धागे नुमा और लंबी संरचना पाई जाती है। और ये जो धागे नुमा लंबी संरचना होती है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कशाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं कशाभिका। तो इन्हीं कशाभिकाओं के, या कि हम कह सकते हैं इनको फ्लैजिला, तो इन फ्लैजिला या कशाभिकाओं के माध्यम से क्या होता है, जो जगत प्रोटिस्टा के जीव होते हैं इनमें प्रचलन होता है। और बेसिकली जो कशाभिका के द्वारा प्रचलन होता है वो किसमें देखने को मिलता है, युगलीना में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से कशाभिका या फ्लैजिला के माध्यम से भी क्या होता है, जगत प्रोटिस्टा के जीवों में प्रचलन या चालन या हम कह सकते हैं गति होती है। चलिए इसके बाद जो दूसरा प्रकार है वो है सीलिया के द्वारा। तो देखिए सीलिया के द्वारा किस प्रकार से प्रचलन होता है। देखिए सीलिया के थ्रू क्या होता है कि जो पश्चिमाभ तथा महीन छोटी एवं धागे के समान संरचना होती है, ये भी संरचना होती है कैसे ही, महीन धागे के समान, लेकिन इनकी संरचना कैसी होती है, फ्लैजिला की अपेक्षा क्या होती है, फ्लैजिला या कशाभिका की अपेक्षा जो इनकी संरचनाएं होती है वो छोटी होती है तथा पश्चिमाभ होती है, और इनमें धागे के समान ही संरचनाएं पाई जाती है। और देखिए इनकी जो मूल संरचना होती है वो कशाभिका के समान ही होती है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इनमें कशाभिका के समान ही संरचनाएं होती है, लेकिन वहां पे जो धागेनुमा संरचना होती है वो लंबी होती है। और सीलिया में क्या होता है, बस यही डिफरेंस होता है कि सीलिया में जो संरचना होती है वो कैसी होती है, कशाभिका के मुकाबले बहुत छोटी होती है। अब देखिए लेकिन ये कशाभिका से आकार में छोटे एवं संख्या में अधिक होते हैं। देखिए कशाभिकाएं क्या होती है कि आकार में तो बड़े होते हैं लेकिन इनकी संख्या क्या होती है, छोटी होती है, यानी कम होती है। वहीं यदि हम बात करें सीलिया की, तो इनका आकार भले ही छोटा होता है लेकिन इनकी संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। और देखिए इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। देखिए इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या, पैरामीशियम। जिसको हम स्लीपर एनिमल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, चप्पल के समान होती है या स्लीपर के समान होती है। तो देखिए इसका बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में दोस्तों यदि हम देखें तो पैरामीशियम में देखिए इनकी संरचना किस प्रकार से होती है। पैरामीशियम की संरचना दोस्तों कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए कुछ इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। अब इसमें देखिए किनारे किनारे इस प्रकार से, इनके अंदर तो केंद्रक होते हैं। देखिए 2 प्रकार के केंद्रक होते हैं, एक बड़ा केंद्रक और एक
छोटा केंद्रक। लेकिन हमको यहाँ पे देखना है खाली फ्लैजिला की बात, यहाँ पे देखिए सीलिया की बात चल रही है। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पश्चिमाभ कहते हैं, तो पश्चिमाभ या सीलिया कहते हैं। तो इस प्रकार से पूरे बॉडी के किनारे किनारे साइड पर देखिए क्या होती है, छोटी छोटी धागेनुमा संरचना ये भी होती है, लेकिन इनकी संरचना जो होती है धागेनुमा तो होती है, लेकिन इनकी संख्या जो होती है वो फ्लैजिला या कशाभिका के अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस प्रकार की ये जो संरचनाएं होती है ये क्या कहलाती हैं, सीलिया कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं, सीलिया कहलाती हैं। तो इन्हीं सीलिया के माध्यम से जो पैरामीशियम होता है ये क्या करता है, गति करता है। तो इस प्रकार से देखिए पैरामीशियम में क्या होता है, सीलिया या पश्चिमाभ के माध्यम से भी क्या होता है, यहां पे प्रचलन पाया जाता है। चलिए इसके बाद एक और प्रकार का प्रचलन है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए एक लास्ट प्रचलन है वो क्या, कूटपादों द्वारा। देखिए कूटपाद को हम क्या बोलते हैं, कूटपादों को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्यूडोपोडिया। देखिए स्यूडोपोडिया की यदि बात करें दोस्तों हम, तो देखिए स्यूडोपोडिया में क्या होता है, इसमें देखिए कूटपादों के द्वारा किस प्रकार से प्रचलन होगा। देखिए कूटपाद जो होते हैं दोस्तों वो जीव द्रव्यीय तथा अस्थायी प्रवर्ध हैं। ये स्थायी नहीं रहते क्योंकि ये बनते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। इनकी कोई संरचना फिक्स नहीं होती है, जो जीव के प्रचलन में सहायक होते हैं। अब देखिए यहां पे यदि हम बात करें कूटपादों के द्वारा प्रचलन की, तो देखिए कूटपादों में जो प्रचलन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है अमीबा। क्या है इसका एग्जाम्पल, अमीबा। तो अमीबा में स्पष्ट रूप से स्यूडोपोडिया देखने को मिलते हैं। देखिए यदि हम बात करें अमीबा में, तो देखिए अमीबा में स्पष्ट रूप से स्यूडोपोडिया देखने को मिलते हैं, यानी कूटपाद देखने को मिलते हैं। देखिए यदि हम अमीबा की बात करें तो यह एक कोश की जीव होता है, और एक चीज की इसकी संरचना कोई फिक्स नहीं होती है। अब देखिए इनकी पूरी की पूरी बॉडी में इसके अंदर क्या हो गया, केंद्रक हो गया। लेकिन इनकी बॉडी में देखिए क्या होता है, इनकी बॉडी में ये किनारे किनारे जो कोने नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं यही क्या कहलाते हैं, स्यूडोपोडिया। तो इनकी संरचना कोई फिक्स नहीं होती है कि ये गोलाकार होंगे कि ये बेलनाकार होंगे, ये किसी भी प्रकार की आकृति के हो सकते हैं, और ये एक कोश की जीव होते हैं। और स्यूडोपोडिया जैसे ही बनते हैं और नष्ट होते हैं और आगे बनते हैं फिर नष्ट होते हैं, इस प्रकार से इनमें क्या होता है, प्रचलन होता है। तो इसके अंदर देखिए कोशिका द्रव्य भरे होते हैं। तो हमको मुख्य रूप से यहां पे समझना है, देखिए ये किनारे नुमा जो इस प्रकार की संरचनाएं होती है यही क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं स्यूडोपोडिया। क्या कहलाती हैं, स्यूडोपोडिया। ये संरचनाएं ही कहलाती है स्यूडोपोडिया। इसी स्यूडोपोडिया को हम क्या कहते हैं, हिंदी में हम इसको कहते हैं क्या, कूटपाद। तो देखिए कूटपाद या स्यूडोपोडिया के माध्यम से अमीबा में क्या होता है, अमीबा में प्रचलन होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो जगत प्रोटिस्टा में प्रचलन होता है वो मुख्य रूप से कशाभिकाओं द्वारा, पश्चिमाभ या सीलिया द्वारा, इसके अलावा कूटपाद या स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है। तो यहां पे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।